Dear students, we are going to study today a very interesting poem, Song of Myself, composed by Walt Whitman. बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि किसी भी पोएम को पढ़ने से पहले उस पोएट के जीवनी को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर एक पोएट अपने देश काल परिस्थितियों से पूरी तरीके से प्रभावित होता है। तो आइए, इससे पहले कि हम इस पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को डिटेल में पढ़ें, जानते हैं पहले वॉल्ट विटमैन के बारे में। देखेंगे बच्चों, वॉल्ट विटमैन 1819 टू 1892 ये इनका लाइफ स्पैन है। इनका जन्म हुआ था 1819 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1892 में। द पीपल्स पोएट, इन्हें हम पीपल्स पोएट के नाम से भी जानते हैं, इज़ परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे एक प्रश्न भी बनता है, हु इज़ नोन एज द पीपल्स पोएट। तो इसका आंसर होगा वॉल्ट विटमैन। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इसे आप ज़रूर अंडरलाइन कर लेंगे। वॉल्ट विटमैन को पीपल्स पोएट के नाम से हम जानते हैं, जो अमेरिका के इतिहास में शायद सबसे अधिक व्यक्तित्ववादी साहित्यिक प्रवृत्ति के लेखक थे, जिन्होंने व्यक्तिगत मुद्दों को उठाया अपनी लेखनी के दौरान। ही बिगैन वर्किंग एज ए कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। अभी वे 12 साल के भी नहीं हुए थे जब उन्होंने एक कारपेंटर के रूप में अपने जीवन में प्रथम बार जीवन यापन करने के लिए कोई जीविका की शुरुआत की, तो उन्होंने एज ए कारपेंटर शुरुआत की। ही ऑल्सो वर्कड एज अ प्रिंटर। इसके अलावा उन्होंने प्रिंटर के रूप में कार्य किया, टीचर एंड एडिटर, एंड वॉज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वॉर। वे एक प्रिंटर भी थे, टीचर थे, एडिटर थे और वॉलंटियर नर्स थे जब गृह युद्ध चल रहा था अमेरिका में उस दरमियान। विटमैन्स पोएट्री, ऑल ऑफ विच इज़ कलेक्टेड इन लीव्स ऑफ ग्रास। ये एक अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस इंट्रोडक्टरी पार्ट से। पहला था हु इज़ नोन एज द पीपल्स पोएट, और ये कि उनकी जितनी भी पोएट्री है उसको उन्होंने संग्रहित किया है जिस बुक में, जिस रचना में, उसका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास। इज़ नोन फॉर इट्स फ्री रिदम्स एंड लैक ऑफ राइम, जो अपने फ्री रिदम्स और लैक ऑफ राइम के लिए जानी जाती है। विटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड इट एट हिज ओन एक्सपेंस इन 1855। जब वॉल्ट विटमैन को इस बुक को पब्लिश करना था तो कोई भी पब्लिशर आगे नहीं आया, और ऐसी परिस्थिति में इस किताब को उन्होंने खुद अपने खर्च पर 1855 ईस्वी में पब्लिश कराया। However, the free form of the poems and the joyful dedications to the importance of the individual were not well received at first. हालांकि ये जो इनका स्टाइल था, जो बिल्कुल यूनिक था, फ्री फॉर्म ऑफ द पोएम्स था, जो पोएम्स में इन्होंने फ्री फॉर्म्स का इस्तेमाल किया, जो पूरी तरीके से इन्होंने इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस दिया, पहली बार में अमेरिका में इसको हाथों हाथ नहीं लिया गया, लोगों ने इसे बहुत अधिक नहीं सराहा। इनफैक्ट हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स कॉस्ट विटमैन ही जॉब एज इट वॉज टेकन टू बी ऑब्सीन। हालांकि उस समय के लोगों ने इसे ऑब्सीन माना, ज़माने के हिसाब से उपयुक्त नहीं माना। ऑब्सीन का मतलब तो वैसे बच्चों होता है अश्लील, या फिर जो सामान्य जनमानस में जिसको हम शामिल न कर सके, तो इसे ऑब्सीन मानते हुए इसको लोगों ने नकार दिया और इनको जो जॉब एक मिला हुआ था वो भी इन्हें गंवानी पड़ी। इन 1881 आफ्टर मेनी एडिशंस, 1881 में जब इस रचना के बहुत सारे एडिशंस आ गए, उसके पश्चात लिव्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड अ पब्लिशर विलिंग टू प्रिंट इट। आखिरकार लिव्स ऑफ ग्रास को एक पब्लिशर मिला जो इसे छापने को इच्छुक हुआ, और वो भी कैसे, अनसेंसर्ड, बिना किसी काट-छाँट के उसने छापने के लिए हाँ किया। ट्रेडिशंस ऑफ दिस कलेक्शन Translations of this collection
वह इंथुजियास्टिकली रिसीव्ड इन यूरोप। हालांकि इस रचना का जो अनुवाद आया यूरोप में, उसे लोगों ने बहुत ही उत्साहपूर्वक ढंग से सराहा, उसे एक्सेप्ट किया। बट विटमैन रिमेन्ड रिलेटिवली अनअप्रिसिएटेड इन अमेरिका। लेकिन जहाँ से बिलोंग करते थे, जहाँ के रहने वाले थे, वहाँ पर अभी भी विटमैन साहब को लोगों ने बहुत अधिक तवज्जो नहीं दिया। वो तुलनात्मक रूप से वहाँ पे अनअप्रिसिएटेड ही रहे। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ that he could win appreciation in America for his original and innovative expression of American individualism। हालांकि अमेरिका के लोगों ने उन्हें सराहा, लेकिन उनके जीते जी नहीं, उनकी मृत्यु के पश्चात जो भी उनका ओरिजिनल और इनोवेटिव एक्सप्रेशन था उसे अमेरिका में काफ़ी पसंद किया गया। लेकिन ये सब कुछ हुआ तब जब वो इस दुनिया से जा चुके थे, इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। His important works include Leaves of Grass 1855 and Drum Taps 1866। उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं लिव्स ऑफ ग्रास जो पब्लिश हुई 1855 में, और दूसरी ड्रम टैप्स जो आई 1866 ईस्वी में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो इंट्रोडक्शन आपने यहाँ पर पढ़ा, इसको ध्यान से सुना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, इससे 2-3 एटलीस्ट कम से कम 3 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको हमेशा याद रखना चाहिए। पहला कि हु इज़ नोन एज द पीपल्स पोएट, आपका जवाब होगा वर्ल्ड विटमैन। सेकेंड कि लिव्स ऑफ ग्रास वॉज पब्लिश्ड इन, तो आपका आंसर होगा 1855। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि लिव्स ऑफ ग्रास के अतिरिक्त विटमैन के द्वारा रची हुई दूसरी महत्वपूर्ण रचना कौन सी है इस इंट्रोडक्शन के आधार पर, तो वो है ड्रम टैप्स जो आई थी 1866 में। इसके अलावा ये भी प्रश्न बन सकता है कि इनकी जो पोइट्री है वो किस प्रकार का इसमें फॉर्म यूज हुआ है, तो बच्चों फ्री फॉर्म, फ्री रिदम्स के लिए इनकी पोएम्स जानी जाती हैं। तो ये था इनका इंट्रोडक्शन। कल हम लोग इसकी अगली कड़ी में इस पोएम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।